नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो बिना देरी किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो देखिएगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। याद रखिएगा 7 वर्गों में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है और साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल समताप मंडल में। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है। तो देखिएगा युआन जो है ये साथियों चीन देश की मुद्रा है, तो चाइना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फुटबॉल से। फुटबॉल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों वीडियो को अपना एक थम्स अप जरूर कर देना सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो देखिए जो भूमि का जल होता है वो पौधों के मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों परासरण दबाव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है आपको, रक्त के स्कंदन हेतु जो आवश्यक विटामिन है वह है साथियों विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो देखिएगा शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइबरनेशन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी। देखिए उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। याद रखिएगा ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स यानी काला बक्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि नारंगी रंग का होता है, यह भी आपको याद रखना है। देखिएगा उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है, तो साथियों पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो देखिएगा किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4%। याद रखिएगा 4%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो देखिएगा महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे वो थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो करेक्ट आंसर होगा 1699 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है। तो देखिए LPG का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन। देखिएगा मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। तो देखिए मीना माता रोग जो है ये जल में पारा के प्रदूषण से यानी मरकरी के प्रदूषण से फैलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो साथियों देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 को जापान के हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथकली शास्त्र नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। तो याद रखना है आपको कथकली शास्त्र नृत्य जो है ये साथियों किस राज्य से शुरू हुआ था,
तो करेक्ट आंसर होगा केरल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो साथियों एपीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है, औसत जीवन काल, ये लगभग कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा 20 से 120 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी इनमें से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो ऑप्शन में आपको चांदी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो साथियों याद रखना है आपको 6 ईयर्स का, 6 वर्ष का। देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? याद रखना है साथियों, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु, सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था सूफी परंपरा में। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो देखिएगा, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो साथियों याद रखना है आपको, सुनहरी क्रांति जो है वह निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो देखिएगा, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार खत्म की गई थी 1991 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? याद रखना है आपका साथियों, भारत में माइक्रो क्रेडिट जो है ये गैर बैंकिंग वित्त की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है अनुबंध कानून को। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? तो देखिएगा, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? तो 95%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिव रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो साथियों आपको याद रखना है, शिव रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की। याद रखिएगा, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिएगा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना सन 1970 में की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो देखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो मांग आपूर्ति संतुलन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? तो देखिएगा, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी है जिसका प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो साथियों मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो देखिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों कर्नाटका में। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? तो याद रखना है आपको, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? याद रखना है साथियों, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करता है स्वयं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
भारत में किसी औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था कब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 में। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा चीनी उद्योग को। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। चलेगा, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला है साथियों भारत सरकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है आपको, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 1999 से 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? याद रखना है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखना है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रूस। आज के इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे साथियों। हर एक क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।